भारतीय फौज अपने ही मुल्क में गुंडागर्दी पर उतर आई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में 40 फौजियों का थोली थाने पर धावा, तशद्दुद और तोड़फोड़। पुलिस ने मेजर और कमांडिंग ऑफिसर समेत मुतअद्दिद भारतीय फौजी एहलकारों पर इक़दाम कत्ल और हमले की FIR दर्ज कर ली। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके। भारतीय फौज और पुलिस के दरमियान तसादुम। मकबूजा कश्मीर में तैनात काबिज अफवाज के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मजहर। बागी कमांडर जुमा खान फातिह की अफगान रजीम के खिलाफ जंगी तैयारियों में इजाफा। सूबा बदख्शां में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। तालिबान रजीम और साबिक डिप्टी गवर्नर जुमा खान फातिह में इख्तिलाफात ने संगीन अस्करी और सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली। मारूफ अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान तालिबान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से इस वक्त अफगानिस्तान में कई असलहा बरदार तहरीकें जन्म ले चुकी हैं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह तहरीकों में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, अफगान फ्रीडम फ्रंट, अफगान ग्रीन ट्रेंड और जुमा खान फातिह की तहरीक शामिल। कौमी ज़राई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 जदीद ज़राअत और किसानों की तरक्की के लिए अहम इक़दाम। फसलों की पैदावार बढ़ाने, नुकसानात कम करने और मौसमी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मकई की बरामदात मौजूदा $288 से $345 से बढ़कर $1 अरब तक पहुँचने की तवक्को। कौमी ज़राई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद ज़राई पैदावार, बरामदात और किसानों की आमदन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवेरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। अलवेरा हमजा कहती हैं, शौहर जैसा यूनिफॉर्म पहनकर उसी मकाम पर खड़ी होना मेरे और मेरी बेटी के लिए बाइस फ़ख्र है। इन जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और ANF का मुल्क भर में इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। 8 कार्रवाइयों के दौरान 7 खवातीन समेत 16 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 7 लाख से जायद मालियत की 330 किलो से जायद मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, शेखुपुरा, लाहौर में की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई ने अदलिया पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंगी जराइम के मामलात को मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में भरपूर अंदाज में उठाया जाए। मुबैना जंगी जराइम के ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है और अदलिया को इस हवाले से मौसर कानूनी इक़दाम करने चाहिए। मिलाप स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अदालती इस्लाहात के असरात नज़र आने चाहिए। अदालती इस्लाहात मनसूबों तक महदूद न रहें बल्कि अमली तौर पर नाफिज हों। अदलिया की जिम्मेदारी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, बदउनवानी का खात्मा यकीनी बनाना है। उन्होंने अमरीका और इसराइल के हवाले से आलमी अदालत से रुजू का मुतालबा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अहम सरकारी दौरे पर इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद पहुँचे तो एयरपोर्ट के करीब उस मकाम पर हाज़िरी दी जहाँ जनवरी 2020 में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ी कमांडर अबू मेहदी अल मेहंदस शहीद हुए थे। बगदाद पहुँचने के बाद अब्बास अराग़ची ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से मुलाकात की, जबकि अपने दौरे के दौरान इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से भी मिले। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद ईरान और इराक़ के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत को फ़रोग़ देना है।